Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Today we are going to start the translation of paragraph number 6 of Why Boys Fail in College. Okay. आपको सबसे पहले लेक्चर में मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ बॉयज़ हैं जो नाकाम हो जाते हैं। उनमें से एक जो टाइप वो है जो कोशिश करते हैं और दूसरी टाइप वो है जो कोशिश नहीं करते, दोनों ही फेल हो जाते हैं। फिर मैंने आपको 7 कॉजेज़ बताई थी जो बच्चों की फेलियर की वजह बनती हैं। तो हमने फर्स्ट कॉज जो थी मिसटेकन एम्बिशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम जो है नेक्स्ट जो कॉज है जो ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है वो हम आज पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 6 में। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 6। Another type of boy who does not try is a very bright boy who has always done his school work without effort, who has never learned what the real application means effort, मेहनत, okay, is। कहते हैं कि लड़कों में से नाकाम होने वाले लड़कों में से राइटर का मतलब एक लड़का वो भी है या एक टाइप वो भी है जो मेहनत नहीं करता, ओके, और वो इज़ द ब्राइट बॉय, वो बहुत ही ज़हीन लड़का है। एंड हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क, और जिसने हमेशा अपने स्कूल का काम किया है विदाउट एफर्ट, मेहनत के बगैर, ओके। एंड हु हैज़ नेवर लर्न व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, और वो उसने कभी ये सीखा ही नहीं कि असल में या हकीकत में मेहनत क्या है, ओके। अगेन सुन लीजिए, राइटर कहता है कि जो फेल होने वाले लड़के हैं उनमें से एक किस्म ये भी है, उस लड़के की भी है जो बहुत ज़हीन है मगर वो कोशिश नहीं करता, ठीक है, और जिसने हमेशा स्कूल का काम बग़ैर कोशिश के किया है और उसने कभी नहीं सीखा कि हकीकत में मेहनत कैसे होती है, ओके। मतलब ये कि ना, एक तो वो बच्चा मेहनत करता ही नहीं, वो तो डन है कि वो नाकाम ही होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा बच्चा जो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि वो मेहनत कर रहा है लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। उसकी राइटर ने क्या वजह बनाई कि असल में उसकी तवज्जो उसमें शामिल नहीं होती, वो मेहनत से काम नहीं करता, बस एक मतलब यूँ आप समझिए कि एक किस्म की वो जान छुड़ाने के लिए काम करता होता है, उसमें उसकी इंटेंशन शामिल नहीं होती, अटेंशन भी शामिल नहीं होती, इंटेंशन भी शामिल नहीं होती, इसलिए वो बच्चा नाकाम हो जाता है। He supposes that he can float through it is an idiom, ये idiom है, ठीक है, इसका मतलब है पास होना, ठीक है, कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। और वो सपोज कर लेता है, वो समझता है, वो फर्ज कर लेता है दैट ही कैन फ्लोट थ्रू, कि वो पास हो सकता है कॉलेज से विद एज लिटिल एफर्ट, इतनी ही थोड़ी मेहनत करके, ओके, एज ही डिड थ्रू स्कूल, जितना कि उसने स्कूल के इम्तिहान पास करने के लिए की थी, ओके। मैं आपको बताती चलूँ, आप यहाँ पर उसने लिखा कि लिटिल एफर्ट का, ठीक है, एक होता है लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल, ओके। तो आ लिटिल तो थोड़ा सा होता है, लेकिन जब सिंपल लिटिल आ जाए तो इसका मतलब ना होने के बराबर, इतना कम कि बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है। तो मतलब कहता है कि वो बच्चा ये समझ लेता है कि वह कॉलेज का इम्तिहान भी इतनी कम मेहनत करके पास कर सकता है जितनी उसने स्कूल में मेहनत की। मतलब कि स्कूल में वो बहुत कम मेहनत करके पास हो गया और समझा था कि मैं कॉलेज में भी ऐसे ही पास हो जाऊंगा, और यही उसका ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉलेज की लाइफ स्कूल की लाइफ से टोटली डिफरेंट होती है। कॉलेज की स्टडीज़ और स्कूल की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे नाकामी की तरफ ले जाता है। अगेन टेक्स्ट की तरफ आइए। आई समटाइम थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेंट मीन इन्हिसार करना, ऑन हिज एबिलिटी काबिलियत, टैलेंट, कैलिबर, टू गेट थिंग्स क्विकली, तेज़ी से कुछ करना, ठीक है, इज़ द मोर पिटिएबल, काबिल रहम, पैथेटिक, ओके, ऑब्जेक्ट, चीज़ among all our failing students, okay। सुन लीजिए इसको। I sometimes think that the bright boy who has always dependent on his ability, राइटर कह रहा है कि बाज़ औक़ात मैं ये सोचता हूँ कि ये ज़हीन लड़का जो हमेशा अपनी काबिलियत पर इन्हिसार करता है, टू गेट थिंग्स क्विकली, अपनी चीज़ों को तेज़ी से
हासिल करने के लिए इज़ द मोस्ट पिटिएबल, ये बहुत ज़्यादा काबिल रहम लड़का है, ठीक है। अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे नाकाम होने वाले तुलबा में। अगेन रिपीट ये बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। राइटर कहता है कि मैं समझता हूँ कि ये ज़हीन लड़का जो हमेशा चीज़ों को तेज़ी से हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो हमारे नाकाम होने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा काबिल रहम है, ओके, और पैथेटिक है। समझ आ गई कि जो इंसान बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मारा जाता है, नाकाम हो जाता है, तो राइटर कहता कि असल में ये हमारे नाकाम होने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा मिजरेबल, सबसे ज़्यादा पैथेटिक और सबसे ज़्यादा काबिल रहम यही बच्चा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं हम, पैराग्राफ नंबर 7। So it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste, and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. Okay, for it is almost a tragedy almiya, to see all of this keenness जहानत, going to waste ज़ाया हो जाना, ओके, खर्च हो जाना। राइटर कहता है कि ये तकरीबन एक अलमिया है। क्या अलमिया है? कि ऐसे ज़हीन बच्चे को देखना, ज़ाया होते हुए देखना, एंड टू फील और महसूस करना दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी, कि एंटायर मीन कंप्लीट, पूरी, अपॉर्चुनिटी मौका, विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर, जो कॉलेज ने उसको पेश की, ऑफर होता है पेशकश को कहते हैं, पेश की, इस पास अप हो जाना, ज़ाया हो जाना, वेस्ट हो जाना, बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड तेज तरार माइंड, शार्प माइंड, ओके, क्विक माइंड, ओके। तो सुन लीजिए दोबारा, राइटर कहता है कि एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज़ पास्ड अप, कि फिर ये महसूस करना कि वो मौका जो कॉलेज ने उसको दिया वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड, उसके बहुत ज़्यादा तेज़ तरार जहन की वजह से। मैं फुल सेंटेंस को रिपीट करती हूँ। राइटर कहते हैं कि क्योंकि ये सारी जहानत ज़ाया होते हुए देखना और ये महसूस करना कि वो मौका जो कॉलेज ने उसे पेश किया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जहन, तेज़ जहन और क्विक जहन के सबब ज़ाया हो चुका है। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, राइटर कहता है कि मतलब अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने शार्प माइंड की वजह से वो अपनी तमाम अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से वेस्ट कर देता है और कुछ भी उसको नहीं मिलता, रिजल्ट सिंपल नाकामी है। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी। ओके, राइटर कहता है क्योर मीन इलाज, ट्रीटमेंट, फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, तो इस किस्म की चीज़ का इलाज अगेन दोबारा नॉट ईजी, आसान नहीं। मतलब किसका? उसकी बीमारी का, ओवर कॉन्फिडेंस का इलाज नामुमकिन है, ठीक है। क्यों? फॉर, बिकॉज, या फॉर का मतलब बिकॉज के लिए आता है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसमें शामिल होती है एंटायर एक मुकम्मल चेंज ऑफ एटीट्यूड, रवैये की तब्दीली, ओके, and the forming of a completely new set of habits, okay, new set of habits का मजमुआ, ठीक है, और फॉर्मेशन तश्कील। अब उसका इलाज क्यों मुश्किल है उस ओवर कॉन्फिडेंस का या उस ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट का? कहता है कि इस किस्म की चीज़ का इलाज आसान नहीं, क्योंकि इसमें रवैयों की मुकम्मल तब्दीली और आदात के मजमूए की एक तश्कील शामिल होती है। ओके, कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको अपने रवैयों को बदलना होगा, अपनी आदात को भी बदलना होगा। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ। राइटर कहता है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता माँ सवाए लड़के के। जब तक कि लड़का मतलब खुद को तब्दील नहीं करेगा, जब तक कि वो सोचेगा नहीं अपने आप को तब्दील करने का, तो वो तब्दीली ला ही नहीं सकता, अपने इस बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकता।
Okay, all that the rest of us can do is to point out what is the matter. Writer says all that the rest of us, rest में बाकी के मीनिंग में होता है रिमेनिंग. ओके, कहता है कि हम में से जो सब हैं बाकी लोग जो हैं इज़ टू पॉइंट आउट, हम सिर्फ निशानदही कर सकते हैं व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है. ठीक है, राइटर कह रहे हैं हम सिर्फ मामले की निशानदही तो कर सकते हैं कि यहाँ पर इस फेलियर की नाकामी की वजह ये है, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं बट वी कांट क्योर, लेकिन हम उसका इलाज नहीं बता सकते. इसका इलाज लड़का जो है वो खुद कर सकता है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8. द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ. ओके, नाउ in this paragraph we'll discuss the next cause number 3, health problem. Okay, the question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. Okay, writer says कि सेहत का मसला चाहे बोथ जिस्मानी और दिमागी इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजन फॉर फेलियर, ये नाकामी की वजूहात में से एक वजह रही है. ओके, भी सुन लीजिए. वो कहते हैं दोनों जिस्मानी और दिमागी सेहत का मसला नाकामी की वजूहात में से हमेशा एक वजह रही है. इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. Okay, and what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents, and the college authorities. Okay, now I'm going to translate it. If an adequate health service is available in the college, कहता है कि adequate मुनासिब, suitable. Okay, health service इलाज मुआवजा, कहते हैं कि अगर इलाज मुआवजे की एक मुनासिब सहूलत इज़ अवेलेबल, दस्तयाब हो, मुयस्सर हो इन द कॉलेज में, कहता है कि अगर कॉलेज में इलाज मुआवजे की मुनासिब सहूलत मुयस्सर हो एंड इफ प्रॉपर कॉपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और कहता है अगर टीचिंग स्टाफ, तदरीसी अमले और डॉक्टर के जो है अमले के दरमियान एक ताउन कायम हो, ठीक है, तो एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड. तो कहता है नाकाम होने वाले या नाकामियों की एक बहुत बड़ी तादाद को काबू किया जा सकता है. मतलब क्या, आपको आसान वर्ड में बताऊँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कहते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. कहते हैं कि अगर कॉलेज लेवल पर मतलब टीचिंग स्टाफ में और डॉक्टर्स में आपस में कॉपरेशन हो जाए, तो कॉपरेशन से क्या होगा कि टीचर अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को जो सेहत से या रिलेटेड होंगे वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, तो डॉक्टर्स उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताएगा, जिससे उन टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को टैकल करने में आसानी हो जाएगी और वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को गाइडलाइन देंगे, ठीक है, उन्हें कन्विंस करेंगे, उनके साथ काउंसलिंग करेंगे. तो इस तरीके से बच्चों की जो ख़राब होती हुई सेहत है उस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, और जब उस सेहत पे कंट्रोल पा लिया जाएगा तो बच्चे की जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हो जाएगी. तो इस तरीके से उनके फेल होने के जो असबाब हैं वो कम हो जाएंगे. ठीक है, एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी नाकाबिलियत, ओके, to do satisfactory college work can be clearly understood. और कहता है इस तरीके से कॉलेज के काम को ना करने की जो आप कह सकते हो नाकाबिलियत, ठीक है, उसको भी आसानी से समझा जा सकता है. बाय द बॉय, वो लड़का खुद समझ सकता है, हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़. मतलब क्या कहता है, अगर कॉलेज और डॉक्टर्स के दरमियान एक ऑपरेशन हो जाए तो कहता है इससे क्या होगा कि वो एक बच्चा जो कॉलेज का काम दिलचस्पी से नहीं कर रहा, ठीक है, और उस काम करने के लिए उसकी नाकाबिलियत सामने आ रही है, तो कहता उसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. और कहते हैं उसकी नाकाबिलियत को वो स्टूडेंट खुद, उसके वालिदैन और उसके जो कॉलेज के काम हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. सिर्फ एक चीज़ से
there will be a cooperation, there would be a cooperation between the teachers and the doctors. So if there would be a good cooperation between the doctors and the teachers, okay, then we can control the health problem, okay, and then we can reduce the number of the failure at college level, okay. In the case of, let me start translation, text. In the case of poor academic work, academic, talimi, poor, nakus, not proper. The reason for which is not apparent. It is my custom adat, always to ask the student to undergo a thorough physical examination. अब एंड में राइटर अपनी पैराग्राफ के एंड में अपनी राय दे रहा है, अपनी ओपिनियन बता रहा है कि वो क्या करता है. वो कहते हैं इन द केस ऑफ द पुअर एकेडमिक वर्क, कहते हैं कि मतलब जब नाकुस तालीमी काम, ठीक है, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, जिसकी वजह बज़ाहिर तौर पर सामने नहीं आती, तो कहते हैं उस सिलसिले में जब एक बच्चा काम सही नहीं कर रहा होता, तो इट इज़ माई कस्टम, ये मेरी आदत रही है, ऑलवेज हमेशा, टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन. तो मैं बच्चे से कहता हूँ कि अपना तभी मुआयना करवाए, मतलब डॉक्टर को एग्जामिन करवाए, ठीक है. नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 9. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. Okay, it is surprising हैरान कुन, to find out जानना, मालूम कर लेना, in how large a percentage तादाद को कहते हैं, निस्बत को कहते हैं, of such cases, इस किस्म के मामलात, that the university physician finds, find करना, पा लेना, find out कर लेना, advocate, मुनासिब, reason, सबब, for the difficulty, मसले की, okay. कहता ये बात दरियाफ्त कर लेना हैरान कौन है कि ऐसे मामलात में कितनी बड़ी तादाद से यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मसले का मुनासिब सबब मालूम कर लेता है, ओके. कि यूनिवर्सिटी लेवल पर कहता है इतनी बड़ी तादाद होती है स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर कहता है डॉक्टर इस मसले का हल या सबब, जो भी प्रॉब्लम बच्चों को होता है उसको मालूम कर लेता है. तो कहता है ये बात हमारे लिए कितनी हैरान कुन बात है, ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस, ये एक डिजीज़ है, और यहाँ डिजीज़ के कुछ नाम बताऊँगी मैं आपको. ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, बैड टॉन्सिल्स, गले के गदूद, ओके. स्लीपिंग सिकनेस, बेख्वाबी, मतलब नींद में उठ के कुछ लोग चल पड़ते हैं वो. एंड पुअर डाइजेशन हज़म करने को कहते हैं, या पुअर डाइजेशन, बाद हजमी जैसे बोलते हैं, स्टमक का ख़राब हो जाना. वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, ओके. मेंटल दिमागी, नर्वस आसाबी डिफ़िकल्टी, हैव बीन ब्रॉट टू लाइट वैसे होता है उस पर रोशनी डालना, यहाँ पर मतलब है दरियाफ्त की गई है, डिस्कवर की गई है बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, ओके. टू द अनस्पीकेबल रिलीफ आराम या सुकून ऑफ द स्टूडेंट एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी. एनलाइटनमेंट कहते हैं अवेयरनेस को, जानना किसी चीज़ को, फैकल्टी स्टाफ को, ओके. आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट. ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल, राइटर सेज कि तपेदिक, गले की गदूद की ख़राबी, बेख्वाबी, हाजमे की ख़राबी, ओके. और दिमागी आसाबी मसले की मुख्तलिफ़ शक्लें जो डॉक्टर ने तालिब इल्म के लिए नाकाबिले बयान हद तक और उसके सुकून की खातिर और स्टाफ के सहूलत के लिए पिछले चंद माह में दरियाफ्त की हैं. मतलब कहते ये तमाम डिजीज़ जो उन्होंने राइटर ने मेंशन की हैं, कहता ये तमाम डिजीज़ उस स्कूल या कॉलेज के कॉलेज के डॉक्टर्स ने दरियाफ्त की हैं. किस लिए? कहता है ताकि एक तालिब इल्म को इनके बारे में जान ले और वो जानने के बाद उसे कुछ रिलीफ मिल जाए. और दूसरी ये बात उसने क्यों दरियाफ्त की है, ताकि इससे जो है वो कॉलेज के स्टाफ को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो कि ये बीमारियां भी स्टूडेंट्स को होती हैं, ओके. नेक्स्ट है occasionally, कभी कभार, वन मीट्स एन ओल्ड फैशन कदामत पसंद कहते हैं
जो पुराने ख्यालात का आदमी होता है. पर्सन लाइक द फादर who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense akhrajat, he would not consent राय देना, permission allow करना, okay, to the operation जिसे ऑपरेशन बोलते हैं, जारी करना. Okay, I am translating it. Occasionally, what one meets an old fashioned person. ओके, राइटर कहते हैं कि कभी कभार किसी पुरानी सोच वाले शख्स से मिलना हो जाता है या मुलाकात हो जाती है. ठीक है. लाइक द फादर, जैसा कि कोई बाप हो. टोल्ड मी अ फ्यू मंथ्स अगो, जैसा कि कोई बाप जिसने कहते चंद माह पहले मुझे बताया था कि ऑल्दो वी हैड अरेंज्ड टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल रिमूव्ड, कि अगरचे हमने उसके बेटे के गले के जो गदूद थे उन्हें बग़ैर खर्च हटाने का बंदोबस्त कराया. ठीक है, विदाउट एक्सपेंसेस, बगैर खर्चे के. एंड ही वुड नॉट कॉन्सेंट टू द ऑपरेशन, और वो जो बुजुर्ग थे या उसके वालिद थे वो उस ऑपरेशन की उन्होंने इजाज़त नहीं देगा या उन्होंने इजाज़त नहीं दी. ओके, फिर सुन लीजिए. राइटर कहता है कि कभी कभार किसी पुरानी सोच वाले शख्स से मिलना हो जाता है, जैसा कि वो बाप जिसने मुझे चंद माह पहले बताया था कि अगरचे हमने उसके बेटे के गले के गदूद बगैर खर्च हटाने का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन फिर भी उस बाप ने इजाज़त नहीं दी अपने बेटे के गले के ऑपरेशन के लिए. क्यों नहीं दी, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको पढ़ते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. पैराग्राफ नंबर 10. ओके, ही asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. Okay, and that he would not stand for allow करना. Okay, इजाज़त देना. स्टैंड फॉर टॉलरेट की मीनिंग भी आता है. देयर रिमूवल ख़त्म करना, रिमूव कर देना, हटा देना. उसने क्या कहा, उस वालिद ने कहा, ही असर्टेड, उसने कहा था, बड़े यकीन से ये बात कही, बड़े वसूख से कहा, दैट द गॉड पुट दोज टॉन्सिल इन हिज सन्स थ्रोट फॉर सम गुड पर्पस, कि अल्लाह ताला ने उसके बेटे के गले में अगर ये गदूद बनाए हैं तो ज़रूर इनका कोई मकसद होगा. एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर दियर रिमूवल, और वो इनकी ऑपरेशन किया, इनको ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देगा. कौन, वो बाप. अब यहाँ पर क्या था, उस बच्चे के वालिद की समझे उसको इनलाइटनमेंट नहीं थी, उसको इस बात की आगाही नहीं थी. ठीक है, कि अगरचे टॉन्सिल्स तो अल्लाह ताला की तरफ से बन गए हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो स्टूडेंट के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो जाते हैं. ठीक है, तो उस आगाही ना होने की वजह से उसके वालिद की सोच उस बच्चे के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है. फिर द बॉय वॉज एब्जॉर्ब करना, जज्ब करना. ठीक है, टू मच पॉइजन जहर को. टू परमिट करना, वैसे इजाज़त देना होता है या मौका देना. प्रॉपर एप्लीकेशन टू दिस कॉलेज, टू हिज कॉलेज वर्क. यहाँ एप्लीकेशन का मतलब तवज्जो, पीछे आपने एप्लीकेशन का मतलब पढ़ा था एफर्ट. तो एक वर्ड के इंग्लिश में बहुत से मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, और हमने वो वाला मीनिंग लेना होता है जो उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होता है, मतलब जो पैराग्राफ में कहा जा रहा होता है, हमें उसके हवाले से उसका वो मीनिंग बताना होता है. ठीक है, तो कहते हैं, राइटर कहता है, चूँकि वो लड़का अपने उस ख़राब टॉन्सिल्स की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जहर अपने अंदर जज्ब कर रहा था. ठीक है, एंड टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क. ये सेंटेंस दोबारा सुन लीजिए. फिर द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, तो वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम. अब टॉन्सिल जब गले में बनते हैं तो उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो पस पड़ जाती है. जब पस नहीं निकलेगी तो बच्चे के लिए वो पस बड़ी जहर बन जाती है. बच्चा जब उसे अपने इनहेल कर लेगा, अंदर जज्ब कर लेगा, बॉडी में चले जाएगा, तो वो बच्चे के लिए बहुत तकलीफ़ से साबित हो सकती है. ठीक है, तो राइटर कहता है कि जब वो बच्चा जो है इतनी ज़्यादा जहर अपने अंदर इतनी जहर जज्ब कर रहा था कि वो स्कूल का काम सही तौर पर नहीं कर पा रहा था, तो मुझे उसको कहना पड़ा कि तुम घर चले जाओ. एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बताते चलूँ ग्रामर का इस सेंटेंस में, इसलिए मैंने आपको इसको रिपीट किया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ
कि सिंस द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग, अब बहुत सुनिए, टू मच पॉइजन टू परमिट। अब देखिए पहले टी डबल ओ वाला टू है, ये एडवर्ब है, फिर टू मच पॉइजन के बाद फिर सिंगल टी ओ टू है। जब एक ही सेंटेंस में टी डबल ओ टू वाला भी टू आए और सिंगल टी ओ टू भी आए तो वहाँ पर उस जुमले का मतलब मनफी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हम ग्रामर में इस स्ट्रक्चर को इन्फिनेटिव बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक सेंटेंस बड़ा कॉमन था कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसे ही था कि ही इज़ टू वीक, उसमें पहला टू जो है वो टी डबल ओ वाला टू है और दूसरा टू सिंगल टी और सिंगल ओ है, कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। अगरचे जुमले में नॉट कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो ग्रामर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है कि टी डबल ओ टू और सिंगल टी ओ टू हो तो वहाँ नेगेटिव होता है। यहाँ भी ऐसे ही है कि सिंस द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन टू परमिट, कि वो इतनी जहर जज्ब कर रहा था, ठीक है, टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, कि वो अपने कॉलेज के काम को तवज्जो नहीं दे पा रहा था। ओके, समझ आ गई आपको स्ट्रक्चर की। आगे चलते हैं हम। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर। राइटर कहता है अगरचे इस किस्म के जो केसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे वाक़यात जो होते हैं बहुत कम होते हैं, रेयर, कामयाब, शाद नादर ही होते हैं। बट इट इज़ नेसेसरी to keep constantly in mind that the simple fact that there is no substitute for health. okay, substitute का मतलब बदल, replacement, okay, मुतबादिल। okay, फिर सुनिएगा, राइटर कहता है बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ। उसने बड़ी अच्छी बात की है, कहता है अगर ऐसे केसेस होते तो बहुत कम है, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है, मुस्तकिल तौर पर इस बात को जहन में रख लीजिए, इस सादा सी हकीकत को, कि सेहत का कोई बदल नहीं, सेहत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं। एंड दैट हाउएवर सच अ मैन मे नो इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू अनलेस ही पजेस करना रखता है द फिजिकल विगर, विगर स्ट्रेंथ, ताकत, जिस्मानी ताकत, ओके, टू ब्रिंग इट टू बियर, से इस्तेमाल करें ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, दुनिया के मसाइल के लिए, दुनिया के मसले हल करने के। सुन लीजिए, राइटर कहता है इस सादत हकीकत को मुस्तकिल तौर पर जहन नशीन करना ज़रूरी है कि सेहत का कोई बदल नहीं है, और ये कि कोई शख्स ये हकीकत कितना ही क्यों ना जानता हो उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है जब तक कि वो जिस्मानी ताकत ना रखता हो और इसे दुनिया के मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल ना करे। The most important thing that a writer has discussed in this paragraph is that there is no replacement of good health. जिस इंसान के पास एक अच्छी सेहत है उसके पास समझिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और ताकत है। हम बचपन से एक सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर कोई जुमले को समझे तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इंसान के पास तंदुरुस्ती है, सेहत है, गुड हेल्थ है, तो समझो उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, एंड ही कैन डू एवरीथिंग, he can achieve every goal in his or her life. Okay, if a person is not healthy he can't do anything in his life. तो keep in mind this thing कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि राइटर सिर्फ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा बल्कि वो उनके सोल्यूशन भी साथ के साथ आपको बता रहा है, और मुझे उम्मीद है आपको अब तक की टेक्स्ट समझ आ चुकी होगी। ओके, तो आज का ये लेसन यहाँ तक हमारा पूरा हुआ है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू the question answers related to this text. Okay, so you have to prepare only 2 questions today. Question number 1, there are some boys who have done well at school but failed to make their mark at college. Who are they? Do you have such boys in college in your country? Question mark. Okay, राइटर कहते हैं कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में तो बहुत अच्छा काम किया, अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वो कॉलेज में आकर नाकाम हो जाते हैं। हुआ दे, वो कौन है, वो लड़के कौन से हैं? क्या आप डू यू हैव सच बॉयज़, क्या आपके कॉलेज में इस किस्म के तुलबा हैं इन योर कंट्री, आपके मुल्क के कॉलेज में?
आंसर है कि इनफैक्ट दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट एंड थिंक दैट दे कैन सक्सीड एट कॉलेज विद एज मच लिटिल एफर्ट एज दे हैड डन एट स्कूल। ओके, ये हमने अभी पढ़ी ये बात कि दर हकीकत ये लड़के हैं तो बहुत ज़हीन और वो समझते हैं कि वो जितनी थोड़ी सी मेहनत करके वो स्कूल में पास हो गए उतनी ही मेहनत करके वो कॉलेज में भी पास हो सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। येस, इन आवर कॉलेजेस सच बॉयज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट। जी हाँ, हमारे कॉलेज में भी इस किस्म के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज? ओके, कहते हैं जो सेहत का सवाल है वो किस हद तक नाकामी की तरफ ले जाता है कॉलेज में स्टूडेंट्स को। हाउ फॉर कैन द कॉलेज अथॉरिटीज विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस? और राइटर कहता है कि कॉलेज के जो काम है वो किस हद तक अपने जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद के ज़रिए, उनके कॉपरेशन के ज़रिए किस तरह से वो तलबा की इस किस्म के हालात में मदद करते हैं। आंसर सुनिए। सम बॉयज़ कैन नॉट वर्क प्रॉपरली फॉर दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़, कि कुछ लड़के काम नहीं कर पाते। क्यों? फॉर यहाँ बिकॉज के मीनिंग आता है, क्योंकि वो कुछ बीमारियों में सफरिंग मुब्तला होते हैं। कहते हैं कुछ लड़के सही तौर पर काम नहीं कर पाते क्योंकि वो कुछ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। सम बॉयज़ फील साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और कुछ लड़के जो हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं एंड दे फेल, और वो नाकाम हो जाते हैं। The college authorities can help the students by establishing proper cooperation between the teaching staff and the office of the college doctor. जो कॉलेज के काम हैं उन्हें तलबा की मदद कर सकते हैं एक मुनासिब किस्म का ताउन कायम करके कॉलेज के तदरीसी अमले और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान। ओके, ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज ये भी मैंने पढ़ाया है कि अगर टीचर और डॉक्टर्स के दरमियान एक ताउन होगा तो कहते हैं वो इस मसले को हल कर सकते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।